नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। घर में दलिता ले आती है यह 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन आदतों को लेकर कई बार रोक टोक करते हैं। यह बातें कई बार बच्चों को बहुत खराब लगने लगते हैं, लेकिन इससे पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती है जो अपने साथ डाल देता और गरीबों को घर में लेकर आती है। अगर आप भी इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीज़ों को करते रहते हैं, तो आपके घर में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलता है, वैसे ही कुछ आदत बुरी होती है, जिसे करने से हमारे घर में हमेशा क्लेश और परेशानियां ही लगी रहती है। क्योंकि यह बुरी आदतें ऐसी है जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और वह हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता ले आती है और हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होते? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में झूठे बर्तनों को बहुत देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख दे। कई लोग की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी छोटे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ ना धोए। ऐसा करने से आप अपना भाग्य को कमजोर बना देता है। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखा है और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोए। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वह बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन यह आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माना गया है कि वास्तु दोष हमारे घर पर लगता है। इससे हमारा बिस्तर झूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वही कई बार आलस के कारण या अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की जगह खाना बनाकर यूं ही गंदा गंदा रसोई को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उसे रसोई घर से दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती। नंबर 3, शास्त्रों व पुराने सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ बताया गया है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी ना रखें। बेड पर गादी या फिर फटी हुई चादर ना बिछाएं। इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठते के साथ बेड को साफ कर दे और चादर को सही करके बिछा दे। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाए। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद
पूजा घर में यह मंदिर की साफ सफाई जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर कभी गंदा ना हो पाए। इससे आपके घर में उन्नति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी होने ना दे। इससे आपके घर में दरिद्रता का बात हो जाता है, मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जब व्रत और व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप पूजा व्रत नहीं करते तो इसे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को पढ़कर नहीं खींचना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दलित बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और यह उनके एक अपमान के समान है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए या अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगे। वही रात के समय भी कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़े। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या फिर पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाए। इस मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशाली रूप में रहती है। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में भी झाड़ू लगाते हैं। वास्तु में संध्याकाल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए जो भी व्यक्ति रात को यह संध्याकाल के बाद झाड़ू लगाता है, माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वही कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वह स्नान आदि करके बाद अपना बाथरूम गंदा यूं ही छोड़ जाते हैं और अपने अन्य दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की यह आदत उनके जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती है। इसके अलावा घर में बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए इन दरवाजों का हमेशा बंद करके रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।